सबसे बड़ी बात क्या है, अपने कला से ज्यादा अगर किसी और चीज में ट्रेंडिंग होने लगे तो उसको मैं ट्रेंडिंग नहीं मानती। इंदु सोनाली जी हैं जो कि मुंबई से चलकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम लोग इन्हीं से इनका परिचय जानते हुए तमाम हमारी बातें होंगी जो कि इनके जीवन संघर्ष से लेकर के। लहरिया लुटे राजा। बिल्कुल बिल्कुल। मुहावा पर डाली के चरभंगा, सेंटर में पटना शहर हिलेला, सावरी सुरतिया मोहनी मेरा पहला गाना निरहुआ रिक्शा वाला में, तो ये दुर्भाग्य है उस फिल्म के लिए जिसके लिए मैंने गाया। जाई ना होई तोहसे जुदाई। जैसे नील कमल वगैरह हो गई, ये लोग भी बड़ा अच्छा गाना देखते हैं, शूट करते हैं और अच्छा गाना उनका चलता भी है। लेकिन देखिए आज नील कमल के बारे में आपने कहा, वो विवादों से काफी दूर है। नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत चुनार के मार्केट में ही हम लोग हैं और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में एक लोक गायिका हैं जो कि मुंबई से चलकर इसमें चुनार में आई हुई हैं। चुनार में चूंकि एक चुनार ओलंपिक के नाम से एक कार्यक्रम रखा गया, उसी के मद्देनजर इनका एक कार्यक्रम रखा गया था, उसी के लिए ये यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो सोचा हमने क्यों ना इनसे कुछ रूबरू कर लिया जाए, चूंकि बहुत ही मशहूर लोक गायिका हैं भोजपुरी के और काफ़ी दिनों से भोजपुरी में लगभग 300 प्लस इन्होंने गाने गाए हैं और तमाम ऐसी इनकी उपलब्धियां हैं, वो तो हम लोग इन्हीं से जानेंगे। फिलहाल इनसे हम लोग इंदु सोनाली जी हैं जो कि मुंबई से चलकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम लोग इन्हीं से इनका परिचय जानते हुए तमाम हमारी बातें होंगी जो कि इनके जीवन संघर्ष से लेकर के कौन सा इनका पहला गाना वायरल हुआ था या फिर फिलहाल में इस समय क्या कर रहे हैं मुंबई में, उन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। देखिए इंदु सोनाली मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत स्वागत है मैम चैनल पर आपका। किसी भी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगातार। बहुत सारे गाने हिट हैं तो लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सबों को। बिल्कुल बिल्कुल। लहरिया लुटे राजा। बिल्कुल बिल्कुल। मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटे राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटे राजा, कमर हिलेला हो कमर हिलेला, कमर हिलेला हो कमर हिलेला, बाएं हिले तो होला बलिया में दंगा, दाएं जे झटकी त हिले दरभंगा, सेंटर में पटना शहर हिलेला, हाँ कमर हिलेला हो कमर हिलेला। क्या बात है। एक आपका पवन सिंह के साथ वायरल हुआ था जी, वो भी हो जाए। बहुत सारे जी। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। और जी। हर गाने की तरह मैंने तो सबके लिए गाया जी। तो मेहंदी लगा के रखना जी मैम, जो वो गाना भी सबों को पसंद है। सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया, मुस्की पे राजा के लोभा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे बरपा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे बरपा गईनी। क्या बात। और देखे थे कि मैं पवन सिंह के साथ भी आप काम किए हैं और बहुत सारे फिल्मों में भी काम किए हैं। गाना आपका पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। कैसे आप, जैसे थोड़ा सा स्टोरी लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कैसे भोजपुरी गानों में कैसे आपका दिलचस्प हुआ, कैसे आप भोजपुरी गानों में आई? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो मेरी शुरुआत हुई, मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ और कभी भी नहीं सोचा था जो मेरे साथ हुआ, जो किसी के साथ नहीं होता। आई थिंक मुझे लगता है अभी तक इतने सिंगर्स हैं हमारे यूपी बिहार के, लेकिन मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी शुरुआत तो सबसे पहले हुई मंच से, क्योंकि हर कलाकार जब कुछ बन जाते हैं तो वो मंच साझा करते हैं, लेकिन मेरे लिए एक अलग रहा कि मेरी शुरुआत पहले मंच से हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैं ऐसे एल्बम में कुछ डुएट्स गाने लगी, कुछ सोलो भी गाया
लेकिन मुझे कुछ और ही मेरे लिए ईश्वर ने बना के रखा था, और वो मैं बनी प्लेबैक सिंगर, जो ये उपलब्धि किसी को जल्दी नहीं मिलती। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने एल्बम गाए, मंच तो आज भी कर रही हूँ मैं। और फिल्मों में गाने का मौका मिला जब मैं मुंबई गई पहली बार, एल्बम ही गाने के लिए मैं गई थी। हमारे एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, हमारे आदरणीय आनंद मोहन पांडे जी, जो सभी जानते हैं। वो सिंगर भी हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। बुज़ुर्ग के बहुत ही अच्छे वो मिमिक्री करते हैं। तो उनके साथ मैं मुंबई गई। मुझे उन्होंने कहा कि आपको टी सीरीज में मेरे साथ डुएट गाना है एल्बम के लिए। मैं गई, लेकिन वहाँ पर मैं महीनों रहती थी गेस्ट हाउस में, टी सीरीज गेस्ट हाउस में मुझे रहना होता था। तो फिर वहाँ पे उस समय मुझे लगता है कि निरहुआ ससुरा बड़ा पैसा वाला जो फिल्म, हमारे मनोज तिवारी जी की फिल्म, वो फिल्म रिलीज़ के बाद मेरी एंट्री हुई मुंबई में। मैं एल्बम के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जब वो दोबारा जब ये फिल्म की शुरुआत हुई एक नए दौर से, तो वहाँ पर फिल्में बनने लगी, म्यूज़िक बनने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो ऑलरेडी जो कलाकार इस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए गाना रखा जाता था कि फिल्मों के लिए, लेकिन वहाँ पे कभी कभी कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होती थी और मुझे डमी गवाया जाता था कि भाई शूटिंग के लिए गाना है, ऐसे स्क्रैच बोलते हैं उसको, कि भाई शूटिंग के लिए मुझसे गवाया जाता था। और मेरे लिए ये बहुत ही अलग ही रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शाली हूँ मैं कि कोई भी कलाकार अगर शूटिंग के लिए गाना गाते हैं तो वो सिर्फ शूटिंग तक ही सीमित रहती है। तो पहला जो आपका मतलब फिल्म था जिसमें आप गाना गाई थी वो मनोज तिवारी के साथ नहीं, वही मैं कहना चाह रही हूँ। आपने पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, ज़रूर बताऊँगी मैं। तो बस वही पहली फिल्म जो मनोज जी की बनी ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसके बाद फिर मैंने डमी गाना शुरू किया, जो मेरा पहला गाना निरहुआ रिक्शा वाला में उदित नारायण जी के साथ मैंने गाया। अच्छा, जी हाँ। और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मेरा एक अलग रास्ता बन गया प्लेबैक सिंगिंग के लिए। और मैं एल्बम तो मैंने गाया, लेकिन एक पहचान और जो मिला, जो सभी दर्शकों ने मेरी फिल्मों में गाए हुए आवाज़ को बहुत पसंद किया गया, जो आज भी जारी है। थोड़ा सा मैम ये हम जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी ही मतलब स्टार्टिंग से गा रहे हैं या फिर हिंदी भी आपने गाना स्टार्ट किया था कभी? नहीं, मैं मंच के दौरान से जब मैं माता रानी का जागरण करती थी, जिससे मेरी शुरुआत हुई, और मैं फिल्मों के गाने जैसे लता दीदी के गाने, भोजपुरी में सिर्फ मैं सुन के गाती थी शारदा सिन्हा दीदी का, जो पद्मश्री हमारे बिहार की लता मानी जाती हैं, उनके गाने को मैं गाती थी। और मैं ज़्यादातर हिंदी गाती थी, और आज भी मैं भले भोजपुरी मेरा नाम हुआ, लेकिन मंच के तहत सभी दर्शकों को मेरे गाए हुए हिंदी गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मतलब मुख्य रूप से आपने मतलब फिर भोजपुरी में कदम रख दिया फिल्मों के माध्यम से, मतलब हिंदी फिर आपको पीछे छोड़ दिया, फिर हिंदी में फिर नहीं आना हुआ? क्या? हिंदी फिल्मों या हिंदी नहीं फिर नहीं, गीत में मैंने मंच के दौरान से मैं हिंदी गाती हूँ। मैंने फिल्मों के लिए हिंदी में गाया, लेकिन कहते हैं ना, जब फिल्म नहीं बनती है तो गाना भी रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो ये दुर्भाग्य है उस फिल्म के लिए जिसके लिए मैंने गाया, लेकिन एक पहचान मिली मुझे भोजपुरी में। भोजपुरी से। और थोड़ा सा मैम हम लोग चाहेंगे कि आपने जो पहला कोई गीत जो आपका वायरल हुआ, हाँ वायरल बिल्कुल, हुआ हो, बिल्कुल, और बिल्कुल। उस गीत को थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों को आप सुनाएं बिल्कुल। उसकी। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि पहला मैंने उदित जी के साथ गाया, जो आज भी हमारे दर्शक उस गाने को सुने बगैर मुझे मन से उतरने नहीं देते। बिल्कुल गाऊंगी मैं, निरहुआ रिक्शा वाला। राम कर दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाई, ना होई तोहसे जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम हमरे साजन, नहिया तोहार दिल हमारे
बहुत मस्त गाना है मैम ये। मेरा शायद आप रोना सभी ने खड़ा सुना खड़ा होगा। है। जी मतलब वो उस फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना ये जी है। हाँ, जी देखा जाए तो आपने मैम बहुत सारे स्टारों के साथ काम किया है। पवन सिंह के साथ आप कब आपका नंबर आया था कि जब पवन सिंह के साथ आपका कोई ऐसा फिल्म हो या उनके साथ आपने कभी गाना गाई हो? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, कोई बनावटी बात नहीं जी। है। मैं जब मुंबई गई और मैंने वहाँ जब फ़िल्मों से मेरी शुरुआत होने लगी, मैं फ़िल्मों में ही गाना शुरू कर दिया और मैं बिज़ी हो गई, तो मैं किसी पवन सिंह को या खेसारी लाल को नहीं जानती थी कि कौन है। बिहार में उनका नाम चलता होगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई जो सिंगर बन गए हैं तो उनका गाना हिट हो गया है, तो चलो भाई इसको हीरो में लॉन्च किया जाए। तो मैं प्लेबैक सिंगर हूँ और मैंने उदित नारायण जी के साथ साथ कुमार सानू जी हों, जावेद अली जी हों और विनोद राठौर जी हों, सुरेश वाडेकर जी हों, सबके साथ मैंने डुएट गाया। और उसी तरह से जब बिहार का सिंगर सब जो हिट हुआ अपने एल्बम से और उनको जब फिल्मों में हीरो बनने का मौका मिला, तो एज एन वो हीरो, भाई हीरो है तो सिंगर है तो गाएगा ही। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इन सबों के साथ मुझे गाने का उन्होंने मौका दिया। कैसा अच्छा मैम पवन सिंह से के साथ आपने काम किया है, कैसा लगा था, कैसे थे? मतलब क्योंकि इस समय देखा जाए काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं पवन सर। हाँ पूरा मतलब देखा जाए तो पूरा छपरा हिला के रखे हैं नहीं, और ऐसा ट्रेंड नहीं है। लगभग उन्हीं का चल रहा है देखा जाए। मैं और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं अभी भी जो कि उनका ट्रेंडिंग में चलता है। नहीं, लेकिन मेरे लिए तो सारे सिंगर्स ट्रेंड में हैं, जी। कोई एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ और मैं सबके साथ गाती हूँ, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे दिनेश जी हो। मैंने फिल्मों से ही गाना शुरू किया, एल्बम भी मनोज तिवारी जी के साथ। अच्छा। मनोज तिवारी जी के साथ गाया, दिनेश लाल जी के साथ गाया फिल्मों में जब वो भी हीरो बन गए। और तो मेरे लिए तो सारे कलाकार एक बराबर है और ट्रेंडिंग अपने आप में सब, इंदु सोनाली भी ट्रेंडिंग में जी है। मैम, अरे आपके और गाने रही बहुत चल बात, रहे थे मैं पहले। बताऊं मैं सच्चाई बोलती हूँ, मैं कभी भी गलत नहीं बोलती। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे इंटरव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बनावटी बातें नहीं करती। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने कला से ज़्यादा अगर किसी और चीज़ में ट्रेंडिंग होने लगे तो उसको मैं ट्रेंडिंग नहीं मानती, है ना। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आप ट्रेंडिंग आप लोग कह रहे हैं, जी सभी दर्शक सुन रहे हैं और सुनेंगे ही आप सभी के चैनल के माध्यम से। तो ट्रेंडिंग जितना सिंगिंग से नहीं हुआ उतना उन लोगों विवादों में रहे, विवाद ये तो तो है, विवाद से मुझे कंट्रोवर्सी कोई होता लेना रहता है। देना थोड़ा नहीं सा अगर है। हम लोग विवाद की बात करें तो क्या मतलब ये ट्रेंड में रहने के लिए ये लोग विवाद करते हैं या फिर ये वास्तव में ऐसा कोई विवाद हो हो सकता सकता है, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक तो कोई ऐसा विवाद में पढ़ने की कोशिश नहीं करी और न किसी के विवाद में मैं बोलती हूँ। मैं कोई वकील थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी के बारे में बोलूँ, कौन क्या करते हैं ये उनका अपना पर्सनल। जैसे नील कमल वगैरह हो गई, ये लोग भी बड़ा अच्छा गाना देखते हैं, शूट सब करते हैं और अच्छा गाना बिल्कुल। उनका तो चलता भी है, लेकिन वो देखिए, लोग को आज नील विवादों कमल से के बारे में जी आपने विवादों कहा, से काफी वो दूर विवादों रहते से काफ़ी दूर हैं, जी, वो जी। अपने काम से जाने जाते हैं। तो आप उनको लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है ना, तो फालतू चीज़ करके भी जो सिंगर नहीं है वो सिंगर बनते हैं, जो हीरो नहीं है वो हीरो बनते हैं, वो अपने काम से नहीं, ऐसे कुछ फालतूगिरी एक करके। आपका गाना ये था बात है।